So we are starting from this equation of resultant intensity. Okay, so let us see what is the equation of resultant intensity. The equation is I equals to I1 plus I2 plus 2 root I1, okay, 2 root over I1 root over I2 cos phi. Okay, now we will see the condition for constructive interference. So here only the variable is the third term. So the resultant intensity, when this resultant intensity will be maximum, now when the value of cos phi is maximum, and all of you know the value of cos phi maximum, इसका क्या मतलब है, cos phi का value maximum means +1, and when it is possible cos phi is +1, now when the value of phi will be either 0 or 2 pi 4 pi एट्सेट्रा। तो इसका मतलब यह है कि जब फाई का वैल्यू इवन मल्टीपल ऑफ पाई का इवन मल्टीपल होगा 2 पाई 4 पाई 6 पाई डॉट 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 सो ऑन, तब ये होगा फाई का वैल्यू, तब मिलेगा हमें ब्राइट फ्रिंज। अब अगर हम पाथ डिफरेंस के टर्म में देखेंगे तो हम जानते हैं कि द 2 pi phase difference, it corresponds to a path difference lambda. Okay, so if P is the path difference between two wave, P is the path difference between two wave, then what will be its value? If okay, I am writing in reverse, थोड़ा घुमा के लिखते हैं तो आसान होगा समझने में। कि बोल रहा है कि पाथ डिफरेंस लैम्डा क्रिएट करते हैं फेज डिफरेंस 2 पाई। सो अगर पाथ डिफरेंस यूनिट होगा तो कितना फेज डिफरेंस क्रिएट होगा ना 2 पाई बाई लैम्डा। अगर पाथ डिफरेंस पी होगा तो कितना फेज डिफरेंस क्रिएट होगा 2 पाई इंटू पी बाई लैम्डा। ओके, 2 पाई इंटू पी बाई लैम्डा, इतना फेज डिफरेंस क्रिएट होगा पी पाथ डिफरेंस के लिए। तो नाउ ये है फेज डिफरेंस, पी पाथ डिफरेंस के लिए ये है फेज डिफरेंस, तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। तो दोनों को चलिए इक्वल कर देते हैं कि 2 पाई पी बाई लैम्डा इक्वल्स टू 0 2 पाई 4 पाई एट्सेट्रा। और तो क्या होगा, इक्वेशन को घुमा देंगे तो P इक्वल्स टू हो जाएगा, लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 पाई 4 पाई जो है कट जाएगा। फर्स्ट के लिए होगा 0, सेकंड के लिए होगा लैम्डा, उसके बाद 2 लैम्डा, उसके बाद सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। और हम इसे जनरलाइज्ड कर सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू इन लैम्डा, वेयर n का वैल्यू है 0 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन। ओके, तो दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देख लेते हैं थोड़ा लैंग्वेज में क्या है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज मैक्सिमम। रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगा, व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन टू सुपरपोजिंग वेव इज एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई बोल रहे थे, और पाथ डिफरेंस जब होगा इंटीग्रल मल्टीपल एन लैम्डा बोल रहे हैं, वो वेवलेंथ लैम्डा। दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो इन ए सिमिलर मैनर कि वही cos फाई का वैल्यू जब होगा मिनिमम, तो cos फाई का वैल्यू कब मिनिमम होगा, जब ये होगा -1। cos फाई -1 कब पॉसिबल है, cos फाई -1 पॉसिबल तभी है जब फाई का वैल्यू होगा पाई 3 पाई 5 पाई एट्सेट्रा, ऐसा वैल्यू होगा। तो और हम क्या कह सकते हैं कि सिमिलर पहले की तरह, फाई मतलब कितना
फेज डिफरेंस है, p अगर पाथ डिफरेंस होगा तो उसके लिए फेज डिफरेंस ये हो रहा था 2 पाई p बाई लैम्डा, 2 पाई p बाई लैम्डा. सो वी कैन से और 2 पाई p बाई लैम्डा इक्वल्स टू पाई 3 पाई 5 पाई एट्सेट्रा. और हम क्या लिख सकते हैं कि पाथ डिफरेंस p इक्वल्स टू, इधर उधर ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन है लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 एंड सो ऑन, जिसे हम जनरलाइज करके लिख सकते हैं 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2. ऐसा लिख सकते हैं कि 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2. और क्या लिख सकते हैं कि जहाँ पे n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये है इनका वैल्यू. So this is the condition for destructive interference. This is the path differences and this is the phase difference. Okay. So let us see in language what is the path difference. The resultant intensity at a point is minimum when the phase difference between the two superposing wave is an odd multiple of pi. Means हमने देखा था pi, 3 pi, 5 pi. और path difference is an odd multiple of wavelength lambda by 2. lambda by 2 का odd multiple means lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, so on. So this is the condition for destructive interference. Okay. So these are the two videos I have made. If you like the video, please subscribe my channel to get more this kind of videos. Okay. So thank you everyone.